सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। स्वागत है जी ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिस ਦਾ नाम है जी ड्रीम लाइट लर्नर्स। ड्रीम लाइट लर्नर ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ 29 ਅਗਸਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇਖੋ। ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 80 ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਅਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਵਿਦ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ, ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਵਿਦ ਦਿਸ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਡ੍ਰੀਮ ਲਾਈਟ ਲਰਨਰਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर लो जी। ठीक है जी, जिन्होंने सबसक्राइब नहीं किया वो सबसक्राइब कर लैन तो बैल आइकन भी इस पर दबा लैन तां जो सब तो पहला जी वीडियो है वो तुहाडे कोले पहुँच सके। ठीक है जी, क्यों सबसक्राइब करिए क्योंकि इस उत्ते पंजाब पुलिस कॉन्स्टेबल, ठीक है जी, SI हैड कॉन्स्टेबल की गल करिए, एक्साइज इंस्पैक्टर है, PSSB क्लर्क है, फॉरेस्ट गार्ड है, VDO है, PPSC जिहड़ियां हैगियां तैयारी है इस चैनल पर करवाई जाएगी। ठीक है जी, नो डाउट ये चैनल नया है बट इस दे उत्ते सुबह 7 AM करंट अफेयर जिहड़ा हैगा शुरू हो चुका है। ठीक है जी, करंट अफेयर की जी क्लास है सुबह 7 बजे तुहाडे कोल पहुँच जाएगी। ठीक है जी, रेगूलरली इन्हूं जिहड़ा फॉलो जिहड़ा करना शुरू कर दवो, इस तो बिना पेपर नहीं निकलना बच्चों। स्टैटिक जीके प्लस जो अपने कोल करंट अफेयर का कॉम्बीनेशन हैगा हाफ मार्क्स जिहड़ा पेपर दे विच आ रहा है। ठीक है जी, फुल पेपर चो हाफ मार्क्स जिहड़े है लेके आ रहे, इस करके इसनूं फॉलो करो। पेपर दे विच अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हो तो इसनूं फॉलो करना ही पएगा। प्लस मैथ जिहड़ा इस चैनल ते शुरू हो चुके हैं। ठीक है जी, माफ़ी चाहुंदा एक अद्धे दिन दे विच जिहड़ी अगली वीडियो हैगी वो आ जाएगी, थोड़ा सा लेट हो गए सीगे। ठीक है, प्लस जिहड़ी इंग्लिश है बहुत जल्दी इस चैनल ते जिहड़ी हैगी वो शुरू हो जा रही है, तुहानूं होर भी कदे शिकायत का मौका नहीं मिलूगा। बहुत बहुत धन्नवाद जिहड़ा तुसीं साडे उत्ते प्यार जिहड़ा इन्ना दे रहे होगे इस चैनल के उत्ते। ठीक है जी, साडे कंटेंट दी तुसीं कदर कर रहे होगे, वेरी वेरी थैंक यू जी। चलो वधदे अज दा मोटिवेशन कोड वाल। मिर्गा दे अंदर ही कस्तूरी हुंदी है। की कह रहे नी, मिर्गा दे अंदर ही कस्तूरी हुंदी है, हर काम लई मेहनत जरूरी हुंदी है, मोमबत्ती ते कदे कड़ाहे रिझदे नहीं हुंदे, सूरज कदे भी कणियां दे विच भिजदे नहीं हुंदे। ठीक है जी, कहंदे मिर्गां दे अंदर ही कस्तूरी हुंदी है। कस्तूरी जिहड़ी ओह मिर्गां दे अंदर ही हो सकती है। ठीक है, हर काम लई मेहनत जरूरी हुंदी है, भावें छोटे तो छोटा काम है, वड्डे तो वड्डा काम है। ठीक है, पहलां तो आपां नूं जां तां सौखा लगदा है जां औखा लगदा है, बट जदों आपां फील्ड विच जांदे आ, जदों बुक खोल के वेखदे आ, जदों पेपर की तैयारी करदे आ, जदों सिलेबस नूं जाणदे आ तां मेहनत लगदी उस ते। ठीक है, तां हर काम लई मेहनत जरूरी हुंदी है, तां मेहनत तो भज्जो ना, डट के सामना करो, मेहनत नूं करो, मेहनत करोगे तां ही फल मिलूगा। ठीक है बच्चों, मोमबत्ती ते कदे कड़ाहे रिझदे नहीं हुंदे। हुण तुसीं कड़ाहे दे थल्ले मोमबत्ती ला दो, कदे कुछ पक्कूगा नहीं। ठीक है, इस करके मेहनत बहुत तकड़ी चाहिदी है, मोमबत्ती जिन्नी मेहनत नहीं चलनी। ठीक है जी, बहुत गर्मी चाहिदी, तुहाडे अंदर अग चाहिदी है। हुण तां पेपर पूरे सिर ते आ गए, अग बनना पैना जेकर पास होना तां। सूरज कदे भी कणियां दे विच भिजदे नहीं हुंदे, सूरज जिहड़े हुंदे ने वो कणियां दे विच भिजदे नहीं हुंदे, मुसीबतां दा डर के जिहड़ा हैगा बुझ नहीं जांदे गे। इस करके हमेशा चलदे रहना। ठीक है, रुकना नहीं हैगा। मुसीबतां नो डाउट जिंदगी दे विच आउणगीਆਂ, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, बट आपां इन्हां नूं दूर करदे होए अगे वधना हैगा, अपने माँ बाप का जिहड़ा नाम है और रोशन करना हैगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे नोट नाल मैं आशा करदा हां कि तुसीं थोड़ा जिहा मोटिवेट हो गए होवोगे। एंड अगे वधदे हां अज दे पहले क्वेश्चन वाल। की कह रहा अज दा पहला क्वेश्चन देखदे हां जी। हू इज़ द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ਭਾਰਤ ਦੇ 49ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ C, U ਲਲਿਤ। ਹਾਂਜੀ, 49th ਨੰਬਰ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੀ? ਇਹ 49th ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ CJI ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨੇਮ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? U ਲਲਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਹਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣੇ, ਤੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ NV ਰਮन्ना। NV रमन्ना के जोड़े स्थान पर बने ने U ललित। ठीक है जी, तो ये जो U ललित अपने है ने ये 49th नंबर ने तो NV रमन्ना जोड़े है ने ये नंबर के हो जाएंगे 48th नंबर के। होर इन्होंने बारे खास गल की नोट करनी है, ये सैकेंड CJI ने, ये सैकेंड CJI ने जोड़े की करे गए ने डायरैक्ट चुने गए ने।
सर डायरैक्ट चुने गए, तो मतलब समझ नहीं आया, दूजे किवें चुने जाते हैं? डायरैक्ट का मतलब ये हैगा कि ये पहला किसी भी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रह चुके गे। ठीक है जी, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पहला जिहड़े कि जज नहीं रह चुके हैं, इन्हां दी जिहड़ी नियुक्ति है वो डायरैक्ट तरीके नाल हुई है जी। तो किहड़े बने ने? ये सैकेंड बने ने जी। ठीक है जी। तो पुछ लिया जाए 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित ने जी। ठीक है जी, NV रमन्ना की थां ते बने ने, तो सैकेंड CJI ऑफ इंडिया ने जिहड़े कि डायरैक्ट चुने गए ने। अगे देखो जी, CJI नूं कौन नियुक्त करता है? कौन नियुक्त करता है जी? इन्होंने नियुक्त करता जी प्रेजिडेंट। प्रेजिडेंट नियुक्त करता। प्रेजिडेंट है कौन? ये है ने जी द्रौपदी मुर्मू। ये नियुक्त करेंगे इन्हों। ठीक है जी। फर्स्ट CJI ऑफ इंडिया, फर्स्ट CJI ऑफ इंडिया, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये नोट करो जी, हीरा लाल जे कानिया। हीरा लाल जे कानिया जिहड़े हैगे ने फर्स्ट CJI ऑफ इंडिया। यंगेस्ट CJI ऑफ इंडिया, यंगेस्ट CJI ऑफ इंडिया ये हैगे ने जी मोहम्मद हिदायतुल्लाह। नोट करो जी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जिहड़े हैगे ने वो हैगे ने, ते किहड़े नंबर ते सी? 11वें नंबर ते सी जी। ठीक है जी। फर्स्ट वूमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ध्यान रखो की लिखा है ते, की लिखा है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन सी? तो ये सी लैला सेठ। लैला सेठ जिहड़े सीगे वो फर्स्ट वूमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सीगे। ठीक है जी। नैक्सट गल करिए फातिमा बीवी, ये कौन सीगे? ये सीगे जी फर्स्ट जज। CJI नहीं कह रहा मैं, सिंपल की कह रहा ध्यान नाल, फर्स्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट जज भी ना कह के की कहिए फर्स्ट वूमेन जज, फर्स्ट वूमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की कौन सीगे? फातिमा बीवी। ठीक है। ये कित्थों के गवर्नर भी आ चुके हैं? तो वैस्ट बंगाल के जिहड़े गवर्नर हैगे ने, सॉरी इस बारे नोट करो, ये तमिलनाडु के जिहड़े हैगे ने, तमिलनाडु के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है जी। दिल्ली शिफ्ट टू कोलकाता, दिल्ली नूं जिहड़ा हैगा राज कोलकाता टू, जिहड़ी कोलकाता तो हैगी आ वो दिल्ली नूं क्यों शिफ्ट किया गया? टैक्नीकल टीम ने गलत लिखता, ये थोड़ा नोट करो जी, कोलकाता टू दिल्ली। पहला राजधानी अपनी कोलकाता सी, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया जी। इस नूं दिल्ली ते कदों शिफ्ट किया गया? तो ये 1911 दे विच जिहड़ी कि कैपीटल अपनी दिल्ली बनाई गई है। ठीक है जी। ये चीज़ें तुसीं नोट कर लेनी है। CJI कौन नियुक्त करता? तो प्रेजिडेंट नियुक्त करता जी। फर्स्ट CJI ऑफ इंडिया हरीलाल जे कानिया ने। ठीक है जी। यंगेस्ट CJI ऑफ इंडिया पूछ लिया जाए तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जिहड़े हैगे ने फर्स्ट CJI ने, यंगेस्ट। फर्स्ट वूमेन की गल करिए हाई कोर्ट दे, तो इन्हें लैला सेठ। फर्स्ट वूमेन जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट के जज सीगे तो सीगे फातिमा बीवी। ठीक है जी। कोलकाता तो दिल्ली नूं जिहड़ा कि राजधानी कदों शिफ्ट किया गया? तो 1911 दे विच जिहड़ा शिफ्ट किया गया। अगे सुप्रीम कोर्ट की गल करिए, हुण किहड़े-किहड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट चों? तो कदों स्थापना हुई सी? 26 जनवरी 1950 दे विच स्थापना हुई सीगी। आर्टिकल किहड़ा संबंध रखदा है? आर्टिकल संबंध रखता 124 तो 147 आर्टिकल जिहड़े संबंध रखते हैं। तो सर 1950 तो पहला है नहीं सीगी, 1950 तो पहला बेटे अंग्रेज सीगे, तो अंग्रेज़ों वेले किहड़ी सी? जे पता तो कमेंट बॉक्स 'ਚ लिखो, नहीं तो नोट करो इत्थों जी। उस समय बनाया गया सी फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम नूं जिहड़ा हैगा बनाया गया सी सुप्रीम कोर्ट। कित्थे स्थित सीगे? कोलकाता दे विच सीगा जी, जिहनूं की कहंदे सी कलकत्ता। ठीक है जी। किहड़े सन दे विच? तो 1774 दे विच। किहड़े रैगूलेटिंग एक्ट के तहत? तो रैगूलेटिंग, नोट करो इस चीज़ नूं, रैगूलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जिहड़ा हैगा सुप्रीम कोर्ट बनी सी उस समय की गल है। ठीक है जी। क्वेश्चन बहुत निखार के डुंगाई चो कढ़ के लैके आ रहे हैं। बेफिक्र होकर इस चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बने रहो, जीके की टेंशन ना लो, इस चैनल ते पूरी हो जाएगी तुहाडी। नैक्सट हाई कोर्ट की गल करिए तो आर्टिकल ने संबंध रखता 226। 25 हाई कोर्ट ने जी पूरे इंडिया दे विच। किन्ने हाई कोर्ट ने? तो टोटल हैगे ने 25 हाई कोर्ट। ओल्डेस्ट किहड़ा हैगा? ओल्डेस्ट हैगा जी कलकत्ता दा।
कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है जी। बिगेस्ट पुछ लिया जाए सब तो वड्डा तो हैगा इलाहाबाद का, इलाहाबाद हाई कोर्ट बिगेस्ट हाई कोर्ट है जी, ठीक है जी। इस चीज़ों को तुसीं ध्यान रखना हैगा, ठीक है। प्लस मैं इत्थे नोट करदा भी तुहाडे जिहड़े हैगे ने पंजाब जीके, ठीक है जी, पंजाब जीके जिहड़ा MCQ है उस चैनल ते शुरू हो रहा है। प्लस 6 महीनों का जिहड़ा हैगा करंट अफेयर हैगा फरवरी तो लैके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक जिहड़ा हैगा इस चैनल ते अपलोड होएगा जी, ठीक है जी। तुहाडे पेपरां नूं मुख नज़र रखते हुए इस चैनल ते 6 महीने का करंट अफेयर आ रहा हैगा। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। अगले क्वेश्चन वाल वधदे हां। हाल ही विच DRDO के चेयरपर्सन वजों किस नूं नियुक्त किया गया है? पहला आप पढ़िया है जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बदलिया तो DRDO ने भी सोचा भी असी भी अपना अध्यक्ष बदल दईए। सो मजाक कर रहे हैं इस चीज़ को, अगे बढ़ते हैं जी। तो DRDO ने चेयरपर्सन किस नूं नियुक्त किया गया है? तो यह है जी समीर कामत नूं। सैकेंड नंबर इत्थे R है जी, R कर लेना सां ते, तो B ऑप्शन हो जाएगी समीर कामत नूं जिहड़ा नियुक्त किया गया। तो इहदे बारे नोट करते हैं कि किन्हां नूं नियुक्त किया गया? समीर कामत, ठीक है जी। किन्हां दी थां ते आए ने? तो सतीश रेड्डी सी, सतीश रेड्डी, सतीश रेड्डी थां ते आए ने। तो सतीश रेड्डी नूं हटा के की कर दिता गया? इन्हां नूं रक्षा मंत्री दा सलाहकार बना दिता गया जी, रक्षा मंत्री दा सलाहकार जिहड़ा हैगा बना दिता गया, ठीक है। तो समीर जिहड़ा हैगा समीर कामत नूं जिहड़ा हैगा नियुक्त किया गया हैगा DRDO के चेयरपर्सन। सतीश रेड्डी की थां ते बने ने, सतीश रेड्डी नूं की बना दिता गया? रक्षा मंत्री का सलाहकार बना दिता गया है। तो सही ऑप्शन इहदा B हो जाऊगा जी समीर कामत। DRDO की गल करिए, जब जब DRDO आएगा तो हम इसकी बात करेंगे। तो इसकी फुल फॉर्म की है जी? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नोट करो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। स्थापना कदों हुई सी? तो 1 जनवरी 1958 नूं जिहड़ी हैगी स्थापना हुई सी। तो जिहड़े DRDO मिसाइल वगैरह टेस्ट करदा है ये किहड़े आईलैंड तो करदा? पेपर दे विच पुछ लिया जांदा। तो नोट करो व्हीलर आईलैंड तो करदा जी। तो व्हीलर आईलैंड है किते? यह हैगा जी उड़ीसा दे विच, ठीक है जी। DRDO ने हैडकुआटर कित्थे ने? तो यह है जी न्यू दिल्ली दे विच। क्लीयर है जी। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस दी फुल फॉर्म है। 1 जनवरी 1958 विच स्थापना हुंदी है। व्हीलर आईलैंड तो टेस्टिंग हुंदी है। तो न्यू दिल्ली दे विच इसदे हैडकुआटर्स ने। VLSRSAMA है कि आपां हाल ही दे विच पिछली वीडियोज़ दे विच करंट अफेयर विच पढ़ के आ चुके हैं। नोट करो यह हैगा जी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है जी। की है वर्टिकल लॉन्च VL वर्टिकल लॉन्च, SR ते आ गया अपने को शॉर्ट रेंज, SAM ते है जी सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। हाल ही में DRDO वालों ये डिवेलप की गई है। पिनाका की है? तुसीं आखोगे सर ये भी मिसाइल है, बट बेटे ये मिसाइल नहीं हैगी, ये है जी रॉकेट लॉन्चर। ये की है जी रॉकेट, इस तो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, रॉकेट लॉन्चर है जी। इसकी रेंज कितनी पूछ लिया जाए तो यह है जी 60 किलोमीटर इसकी हैगी आ रेंज हैगी है, ठीक है जी। अगे गल करिए IGMDP, इसकी फुल फॉर्म नोट करो। सब तो पहला इंटरनेशनल गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। किन्ना द्वारा शुरू किया गया सी? तो APJ अब्दुल कलाम जी वालों, APJ अब्दुल कलाम वालों जी शुरू किया गया सीगा। ते पटना विच IGMD विच याद की रखना हुंदा? ते पटना रखना हुंदा जी। पटना सर, बिल्कुल जी पटना। ये पटना है कि
बस 2 मिनट सबर रखो जी, हुणे दस दिंदे आ। पटना हैगी, ये ट्रिक है जी याद करन दी। किस नूं याद करन दी? मिसाइल्स नूं याद करन दी। तां पी ते गल करिए की आउंदा जी? पृथ्वी। ए ते की आउंदा जी? आकाश। टी ते की आउंदा जी? ना। टी ते आउंदा अपने कोल त्रिशूल। एन ते आ गया अपने कोल नाग। एंड लास्ट आउंदा अपने कोल ए ते आकाश। तो पृथ्वी की है? ए हैगी जी सरफेस टू सरफेस। सरफेस टू सरफेस मिसाइल जिहड़ी हैगी है पृथ्वी है। आकाश किहड़ी हैगी है? ये हैगी जी सरफेस टू सरफेस। सेम, ये भी सेम है जी, सरफेस टू सरफेस। सर सरफेस टू सरफेस का मतलब की हैगा? इसका मतलब ये हैगा भी सरफेस तो ही चलेगी मिसाइल, तो सरफेस ते ही इसका टारगेट होएगा। तो नैक्सट किहड़ी हैगी? ये हैगी सरफेस टू एयर। मतलब चलेगी तो सरफेस तो, पर टारगेट कित्थे होएगा? एयर दे विच। तो ये किहड़ी होगी? सरफेस टू एयर। नैक्सट हैगी जी नाग। ये कोई मिसाइल नहीं हैगी, ये हैगा जी एंटी टैंक। इस मिसाइल नूं रोकण वाला जिहड़ा टैंक हैगा, इहनूं की कहंदे ने? एंटी टैंक। आकाश ये हैगी सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है जी, आशा करदा कि तुसीं नोट करोगे, तो इंपॉर्टेंट है, हर एक पेपर दे विच पुछया जांदा है। हुण नाग की गल करिए, नाग तो बन गई 1984 दे विच, पर इनू हुण हलीना भी बनाउणा सीगा। तो हलीना क्या है? ये हैगा जी नाग मिसाइल दा हैलीकॉप्टर वर्जन। हैलीकॉप्टर, नाग दा हैलीकॉप्टर वर्जन की हैगा, उसनूं की कहंदे ने? हलीना कहंदे ने। DRDO की स्थापना किसने की सी? तां विक्रम साराभाई ने जी। विक्रम साराभाई ने जिहड़ा हैगा वो स्थापना की जी। ठीक है जी, इस तुसीं नोट रखना है। नैक्सट अगले क्वेश्चन वाल वधदे हां। किस नूं IMF विच कार्यकारी निर्देशक की नियुक्ति नूं मंजूरी दित्ती गई है जी? हुणे आपां DRDO की नियुक्ति कर ली। सब तो पहलां आपां की चीफ जस्टिस नूं बनाया जी। ठीक है जी, फिर DRDO की नियुक्ति की। अज आपां फिर IMF की भी नियुक्ति कर दईए। ठीक है जी, अज नियुक्तियां हो रही ने। तो किस नूं IMF विच कार्यकारी निर्देशक एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर की नियुक्ति नूं मंजूरी दित्ती गई हैगी? तुहाडे ऑप्शन ने, तुसीं ट्राई कर सकते हो पॉज करके। ठीक है जी, इसका सही आंसर हैगा जी KV सुब्रमण्यम। KV सुब्रमण्यम। तो इस बारे नोट करते हैं जी। एक है जी IMF दे कि जी कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। ठीक है जी, किन्हां नूं नियुक्त किया गया? सुब्रमण्यम नूं जी। सुब्रमण्यम। ठीक है जी, ये पहला की सीगे? ये सीगे जी आर्थिक सलाहकार सीगे। कौन सीगे? मुख आर्थिक सलाहकार सीगे। ठीक है जी, तो IMF जी कार्यकारी निर्देशक है सुब्रमण्यम नूं किया गया है जी। तो कौन सी? मुख आर्थिक सलाहकार सी पहला भारत के। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जी A KV सुब्रमण्यम। नैक्सट IMF की गल करिए। ठीक है जी, IMF की गल करिए तो इसका नाम की है जी इंटरनेशनल मोनेटरी फंड। ठीक है जी, फंड प्रोवाइड करती हैगी है। इहदा मुख्यालय कित्थे हैगा? तो नोट करो, वाशिंगटन DC दे विच है जी। वाशिंगटन DC दे विच। कई ने भी नहीं पता होना वाशिंगटन DC है, तो पता लग गया तो कमेंट दे विच इहदा आंसर भी दे देवो। नैक्सट गल करिए जे हैड कौन ने? तो हैगे ने क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ठीक है जी, नैक्सट गल आउंदी है गीता गोपीनाथ। एक नाम आउंदा जी गीता गोपीनाथ। सर एक क्यों याद रखना? क्योंकि ये फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरैक्टर ने। फर्स्ट डिप्टी, ठीक है जी, मैनेजिंग डायरैक्टर ने। कौन ने?
ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਕਿਸ ਦੇ ਨੇ? IMF ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ IMF ਦੇ ਕੌਣ ਬਣੇ ਨੇ? ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ। ਇਸ ਦੇ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਤਾਂ 190 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ IMF ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ? ਵਰਲਡ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸੇਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਬੀ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਐਕਟ 1992 ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਨੇ? ਤੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਮਦਾਬੀਪੁਰੀ ਬੁਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਦਾਬੀਪੁਰੀ ਬੁਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਫਸਟ ਫੀਮੇਲ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ, ਫਸਟ ਫੀਮੇਲ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆਫ ਸੇਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਕਟ 1992। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਿਆਲਾ ਹੈਗਾ। ਮਧੂਬੀਪੁਰੀ ਬੁਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ, ਤੇ ਫਸਟ ਫੀਮੇਲ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੇਬੀ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਡਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਡਬੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਇਹ? MSME ਨੂੰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, MSME ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਮਾਲ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਮਾਲ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ 1990 'ਚ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖਿਆਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਲਖਨਊ ਦੇ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਤਾਂ ਸੁਬਰਮਨਿਅਮ ਰਮਨ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਬਰਮਨਿਅਮ ਰਮਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਬਰਮਨਿਅਮ ਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਆ। MSME ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਖਨਊ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੇ। ਐਂਡ ਸੁਬਰਮਨਿਅਮ ਰਮਨ ਇਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, HPCL ਨੇ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਲਈ ਗੋਬਰ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ HPCL ਹੈਜ਼ ਕਮੈਂਸਡ ਇਟਸ ਕਾਓ ਡੰਗ ਟੂ ਕੰਪਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਯੋਜਨਾ? ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ B, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਜੀ, ਇਹ RJ ਮਤਲਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਲੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਲੋੜ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਾਓ ਡੰਗ। ਸਰ ਕਾਓ ਡੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੋਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਾਵਾਂ ਦਾ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਜੋ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਲੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਾਓ ਡੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ B, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ HPCL ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਵਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਗੋਵਰਧਨ।
ठीक है जी। बायोगैस डे कदों मनाया जाता, तो ये मनाया जाता जी 10 अगस्त ਨੂੰ। 10 अगस्त ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਇਓਗੈਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਜਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਥੇਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਇਓਗੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਥੇਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ CH4 ਐਂਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ CO2 ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਨਦੀ ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਟਲ ਪੁਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਇਹ ਅਗਸਤ 27 ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਮਝੀਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਨਦੀ ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਟਲ ਪੁਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਪੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ठीक है। इस ते कौन जाएंगे, पैदल चलने वाले जाएंगे, ठीक है। पुल का नाम की है, तो अटल पुल है जी। अटल पुल किस दे नाम से रखा गया, तो ਜਿਹੜੇ अपने अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से रखा गया है, ठीक है। किहड़ी नदी ते हैगा, तो यह हैगा जी साबरमती, साबरमती रिवर ते जिहड़ा हैगा इस नूं बनाया गया हैगा। साबरमती रवि जी नदी हैगी आ, उस ते किहड़ा शहर हैगा, तो अहमदाबाद हैगा जी, ठीक है जी। वो आप अगे नोट भी कर लें। उस तो पहले नोट करो भी इसकी लंबाई कितनी है, तो 300 मीटर इसकी जी हैगी लेंथ हैगी है, 14 मीटर जी हैगी इसकी विड्थ हैगी है, ठीक है। चौड़ा जिहड़ा हैगा 14 मीटर हैगा, तो लंबाई इसकी हैगी 300 मीटर। ये पेपर दे विच नहीं पूछा जाऊगा, तुसीं सिंपली की याद रखना, पैदल चलण वाले वास्ते है। प्लस की हैगा अटल पुल, इसका नाम हैगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से रखा गया। किस नदी ते बन रहा, साबरमती रिवर ते बन रहा हैगा। साबरमती रिवर की गल करिए, तो ये कित्थों निकलती है, ये अरावली पर्वत तो निकलती है जी, अरावली पर्वत तो निकलती हैगी है। किहड़े किहड़े स्टेट दे विच जांदी हैगी, तो एक तो राजस्थान प्लस गुजरात, ठीक है, 2 स्टेटां दे विच जांदी हैगी आ। पुछ लिया जाए किहड़ा जिहड़ा शहर आ उस नदी ते स्थित हैगा, तो अहमदाबाद, अहमदाबाद जिहड़ा हैगा वो स्थित हैगा साबरमती रिवर ते। तो साबरमती रिवर नूं साबरमती क्यों कहा जाता, क्योंकि इस दे किनारे महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम का निर्माण किया सी। साबरमती आश्रम किहने ने किया सी, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है जी। अगे गल करिए आर्क ब्रिज की। आर्क ब्रिज की है जी, आर्क ब्रिज कह लो ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਨਾਬ ब्रिज कह लो, तो ये ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਚਨਾਬ नदी ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ जी। ਬੱਚੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਚਨਾਬ नदी ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ठीक है जी। किन्ना किन्ना 2 जगहों ਨੂੰ जोड़ता हैगा, पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਬੈਕਾਲ ਤੇ ਕੌਰੀ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ जोड़ता हैगा, ठीक है जी। इस दी लंबाई कितनी हैगी है, इसकी लंबाई हैगी जी 359 मीटर। क्या सर क्यों दस दो इसकी लंबाई, ठीक है, असी क्यों याद रखिए बेटे, क्योंकि ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज हैगा। नोट करो बेटे, वर्ल्ड्स हाईएस्ट सब तो उच्चा किहड़ा हैगा ये रेल ब्रिज है जी, ठीक है जी। हुण चनाब रिवर की गल करिए, तो किस तो आउंदी है जी, ये आउंदी है जी बारालाचा। किस दरे चो इंडिया के विच दाखिल करती है, तो नोट करो बारालाचा, बारालाचा ला दरा, ठीक है जी। नाम तो थोड़ा जिहा हो रही है, बट याद करना पैना, बारालाचा दरा तो जिहड़ी हैगी आउंदी हैगी आ। इस नूं होर किस नाम नाल जाणिया जांदा हैगा, तो चंद्रभागा के नाम दे नाल, चंद्रभागा दे जिहड़ा नाम दे नाल जाणिया जांदा हैगा। इस दे उत्ते जिहड़ी हैगी किहड़ी-किहड़ी जिहड़ियां योजनावां चल रहीਆਂ ने, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो तुसी कमेंट बॉक्स दे विच लिख दवो, ठीक है जी। 2 जिहड़े हैगे ने चल रहे हैगे ने, तो इस तुसी कमेंट बॉक्स दे विच लिख सकते हो चनाब रिवर ते किहड़े-किहड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सतलुज रिवर की गल करिए, तो इस दे बारे नोट करो, इस सिंध नदी दी, इंडस रिवर जिन्हों कहते हैं, सब तो वड्डी जिहड़ी हैगी आ इंडस रिवर की, सिंध नदी की सब तो वड्डी सहायक नदी है जी, सहायक नदी है, ठीक है। किहड़े किहड़े कंट्रीज़ विच होके जाती है, ये एक तां हुंदी है जी इंडिया दे विच ऑबवियसली, ठीक है, चाइना दे विच एंड पाकिस्तान दे विच,
ठीक है। पाकिस्तान इंडिया तो पता होंदा, अपन चाइना बारे नहीं पता होंदा, तो ये चाइना विच भी जिहड़ी हैगी ये ट्रैवल करती है जी। किस इहदा सोर्स की हैगा, कित्थों निकलदी है, तो ये निकलदी जी मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक तो निकलती हैगी है जी। ठीक है। इस उत्ते किहड़ा डैम हैगा, तो ये नोट करो जी भाखड़ा डैम, भाखड़ा डैम हैगा। भाखड़ा डैम की खासियत है, ये सैकेंड टॉलेस्ट डैम हैगा इन एशिया, नोट करो सैकेंड टॉलेस्ट, सैकेंड सब तो वड्डा डैम हैगा एशिया दे विच। जे फस्ट पता तो कमेंट बॉक्स दे विच नोट कर देवो जी। ठीक है। इसनूं होर किस दे नाम नाल जाणिया, तो सतलुज दे नाम नाल जाणिया जांदा जी, सतलुज दे नाम नाल जिहड़ा हैगा जाणिया जांदा हैगा। ठीक है। चेनाब रिवर नूं चंद्रभागा दे नाल नाल ते सतलुज नूं सतलुज दे नाल नाल जिहड़ा हैगा ओह जाणिया जांदा हैगा। ठीक है जी। नैक्सट गल करिए 28वां अबू धाबी मास्टर 2022 किसने जित्तिया, हू वॉन द 28th अबू धाबी मास्टर 2022। तो तुहाडे ऑप्शन सामने ने, विश्वनाथ आनंद, विजय लक्ष्मी, रमेश बाबू, अर्जुन इरिगैसी। तो सही ऑप्शन हो जूगा डी अर्जुन इरिगैसी ने जिहड़ा हैगा 28th अबू धाबी मास्टर 2022 विन कर लिया हैगा। नोट करो इस दे बारे। सब तो पहला नोट करांगे किसने जित्तिया, तो ये नोट करो अर्जुन इरिगैसी ने जिहड़ा हैगा जित्तिया हैगा। ठीक है। कित्थे हो रहा है, अबू धाबी दे विच हो रहा हैगा। ठीक है। अबू धाबी कित्थे है, तो UAE दे विच हैगा, यूनाइटेड अरब एमरात दे विच हैगा जी। ठीक है। जिहड़ा अर्जुन इरिगैसी कित्थों दे रहण वाले ने, तो तेलंगाना दे रहण वाले ने जी। ठीक है जी। सर ये तो सारा कुछ पता लग गया, ये है कि ये तो दस दो। ठीक है। सारा कुछ तो पता लग गया भी अर्जुन इरिगैसी ने जित्तिया हैगा। ठीक है। अबू धाबी दे विच हो रहा हैगा, तेलंगाना दा अर्जुन इरिगैसी भी रहण वाला हैगा। तो अबू धाबी मास्टर्स है कि ये हैगा जी चैस दे नाल संबंधित चैस चैंपीयनशिप है जी। केड़ी चैंपीयनशिप है, चैस चैंपीयनशिप है। ठीक है जी। इसका आंसर हो जाएगा डी अर्जुन इरिगैसी। नैक्सट गल करिए यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, ये नोट करो रमेश बाबू प्रगनंदा, ये नोट करो जी रमेश बाबू प्रगनंदा। ठीक है जी। नैक्सट गल करिए फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, ये सीगा यंगेस्ट जवान सब तो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन सी, कहते विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद जिहड़े हैगे सी फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया सी। फर्स्ट वूमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, क्वेश्चन जितों मर्जी पुछ ले क्लास दे विच बेफिक्र होकर बह जाओ। ठीक है। जिहड़े भी क्वेश्चन बननगे इस नाल रिलेटेड मैं सारे लैके आऊँगा, बस तुसीं बेफिक्र होकर इस क्लास नूं रैगूलर करते रहो। पेपर दे विच जिहड़ा हैगा आपां ओह वधिया परफॉर्म करांगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट जिहड़ा हैगा वूमेन पुछया जाए तो सुब्रमन विजय लक्ष्मी, नोट करो जी विजय लक्ष्मी, केवल इन्हां नोट कर लो, विजय लक्ष्मी जिहड़े हैगे ने उन्होंने फर्स्ट वूमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया का खिताब हासिल किया सी। राजीव गांधी खेल अवार्ड की गल करिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की गल करिए तो कदों स्टार्ट हुई सी, तो 1992 दे विच होई सी। पहला किनू मिलिया सी, सब तो फर्स्ट जिहड़ा मिलिया सी 1992 स्टार्ट तो हो गए, पहला किनू मिलिया सी फर्स्ट, तो ये मिलिया सी जी विश्वनाथ आनंद नूं मिलिया सीगा जी। नोट करो विश्वनाथ आनंद। ये कौन ने, हुणे पढ़ के आए इस दे बारे, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया एंड चैस प्लेयर। एक चीज़ होर ध्यान रखनी है, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल के की रख दिता गया, ये भी नोट करो, इसका नाम बदल के रख दिता गया मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है जी। तो की नाम रख के दिता गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसका नाम बदल के रख दिता गया। फर्स्ट वूमेन पूछा जाए तो विजय लक्ष्मी जिहड़े हैगे ने वो फर्स्ट वूमेन ने। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन है फर्स्ट खेलो इंडिया महिला जूडो लीग ईस्ट 2022 कित्थे शुरू हुई, तो फर्स्ट खेलो इंडिया जिहड़े हैगे जूडो लीग की गल करिए तो कित्थों हुई है, नोट करो ये दिल्ली दे विच हुई है जी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा दिल्ली दे विच। ठीक है। किस नाल रिलेटेड है, जूडो दे नाल है जी, ओनली वूमेन वास्ते है जी,
किन्ना वास्ते है जी ओनली वूमेंस आज जुडो है। तो किन्ना द्वारा शुरू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। नोट करो इस चीज़ नूं, एवें दे पेपर पूछे पेपर दे विच जिहड़े हैगे ने क्वेश्चन पूछे जाने किस मिनिस्ट्री ने शुरू की है। तो एवें दे क्वेश्चन लैके ही मैं हाजिर हो रहा हैगा, ठीक है। मैराथन क्लास लैके 6 महीनों की, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तो लैके सारा कुछ पेपर दे विच जिहड़ा हैगा तुहानूं पुछया जाऊगा हैगा। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा जिहड़ा हैगा शुरू किया गया हैगा, ठीक है। इस मिनिस्टर कौन ने, ये भी तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच लिख सकते हो। नैक्सट गल करिए लिंथोई चबमम, ये कौन ने जी, लिंथोई शबमम कह लो या चबमम कह लो, ठीक है। ये कौन ने हैगे ने, इन्हां ने गोल्ड मैडल जित्तिया जी हाल ही दे विच, ठीक है जी। छबमम लिंथोई चबमम जिहड़े हैगे ने गोल्ड मैडल जित्तिया हैगा, काहदे दे विच, जूडो दे विच जित्तिया हैगा जी, ठीक है। कित्थे जित्तिया हैगा तो वर्ल्ड जूडो चैंपीयनशिप दे विच, वर्ल्ड जूडो चैंपीयनशिप दे विच जिहड़ा हैगा गोल्ड मैडल जित्तिया हैगा, ठीक है। कित्थों दे रहण वाले ने, तो मणिपुर दे रहण वाले ने जी, मणिपुर दे रहण वाले ने लिंथोई चबमम, ठीक है जी। अगे गल करिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स कदों स्टार्ट हुई सी, तो 2018 दे विच स्टार्ट हुई सी, ठीक है। 2022 दियां कित्थे होणगियां, तो ये होणगियां जी पंचकुला दे विच। पंचकुला कित्थे है, ये हैगा जी हरियाणे दे विच। 2020 दियां सर 2021 दियां तुसीं दसियां नहीं, तो 2021 वालियां जिहड़ियां बेटे वो कोविड करके पोस्टपोन हो गई सी। 2020 वालियां कित्थे हुई सी, तो ये हुई सी आसाम दे विच, ठीक है जी। 2018 दे विच शुरू हो गई सी, तो पहला संस्करण इत्थे कित्थे होया सी, तो ये होया सी दिल्ली दे विच, ये भी तुसीं नोट कर लेना, ठीक है। नैक्सट गल करिए ट्री प्रोटैक्शन एंबूलेंस किस थां ते स्थापित की जाएगी। ट्री प्रोटैक्शन एंबूलेंस, तुसीं आखोगे सर इत्थे बंदे मर रहे ने, ठीक है, उन्हां वास्ते एंबूलेंस है नहीं गी, तो ये किन्हां वास्ते शुरू करती, ये करती जी बेटे ट्री प्रोटैक्शन वास्ते, ठीक है। ट्री विच भी जान हुंदी ने कहंदे, तो उन्हां वास्ते जिहड़ी एमरजेंसी है वो एंबूलेंस जारी कर दी गई है, ठीक है जी। की नोट करोगे, ये की हैगी ट्री एंबूलेंस है, ठीक है। प्लांट नूं सेफ करना इसका मुख्य मकसद हैगा जी, जिहड़े पेड़ पौधे ने उन्होंने की करना, सेफ करना, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जूगा जी कित्थे शुरू किया गया, इंदौर दे विच जिहड़ा हैगा शुरू किया गया, तुसीं नोट कर लो इंदौर दे विच शुरू किया गया। कई बार की होंदे ने पेड़ अपने आप डिग्गण की कोशिश, डिग पैंदे ने, टेढ़े हो जाते हैं, उन्होंने कीड़ा लग जाता है, ठीक है, सिਉਂਖ लग जाती है, तो उन्होंने जिहड़ी प्रॉब्लम्स नूं जिहड़ा हैगा सॉल्व करेगी ट्री प्रोटैक्शन एंबूलेंस जिहड़ी, ठीक है जी। ट्री सिटी ऑफ इंडिया किनू कहा जाता, तो यह मुंबई नूं कहा जाता जी। तो किन्ने क्या किन्ने, तो UN यूनाइटेड नेशन ने मुंबई नूं जिहड़ा हैगा ट्री सिटी का दर्जा दिता है। एजुकेशन टाउनशिप अब हाल ही दे विच पढ़िया किन्हां ने शुरू किया है एजुकेशन टाउनशिप, तो यह यूपी उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया स्किल देने वास्ते, ठीक है जी। लारजेस्ट फॉरेस्ट एरिया की गल करिए इंडिया के किस स्टेट के विच है, तो यह हैगा जी मध्य प्रदेश के कोल, मध्य प्रदेश जिहड़ा लारजेस्ट फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। वन सब तो वध उत्थे ने। सैकेंड नंबर पर कौन आंदा, तो अरुणाचल प्रदेश आंदा जी, ठीक है जी। सैकेंड नंबर पर कौन आंदा है, अरुणाचल प्रदेश। नैशनल ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, नैशनल ट्री ऑफ इंडिया इजी क्वेश्चन है, तुसीं कमेंट बॉक्स के इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। मैं वेखांगा किन्हां पता है नैशनल ट्री ऑफ स्टेट लिखो जी, स्टेट ट्री ऑफ पंजाब, तो यह हैगा जी शीशम, जिन्हों इंग्लिश की कहते हैं रोजवुड कहते हैं, ठीक है। ये पंजाब का स्टेट ट्री हैगा जी। नैक्सट क्वेश्चन हैगा जी भारत की सभ्याचारक विरासत नूं उत्साहित करन लई किस कंपनी ने यूनैस्को नाल भाईवाली सांझी हासिल की हैगी, जान टैका कंपनी जिहड़ी हैगी पार्टन कीता मतलब पार्टनर बनी हैगी आ यूनैस्को की, किहड़ी कंपनी बनी हैगी आ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी रॉयल एनफील्ड बुलेट वाली जिहड़ी हैगी है वो बनी हैगी है। सर क्वेश्चन नहीं समझ आया सानू सब तो पहला, तो देखो बच्चे जिहड़े विरासत की गल करी यूनैस्को जिहड़ा हैगा, ठीक है, यूनैस्को जिहड़ी आपकी साइट्स हैगियां वो दूसरे देशों में जिहड़ा घोषित करता हैगा, ठीक है। मान लो ताजमहल हैगा उसनूं यूनैस्को साइट घोषित कर दिता गया, तो उत्थे की है टूरिस्ट जिहड़ा वधदा हैगा, ठीक है, उसनूं इंटरनैशनल इंपोर्टेंस मिलती हैगी है, तो उन्होंने बचाउण वास्ते हुण यूनैस्को ने किहदे नाल कॉम्बीनेशन कीता हैगा, तो रॉयल इनफील्ड नाल कॉम्बीनेशन कीता हैगा,
ठीक है। तो इहदे बारे नोट करो किहड़ी कंपनी नाल कीता हैगा, तो रॉयल एनफील्ड प्लस यूनैस्को, ठीक है। तो किन्ना वास्ते हैगा ये, टेंजीबल नहीं बेटे, इनटेंजीबल वास्ते है। सर पहले नहीं समझ आ रही सी, नवा वर्ड तुसी होर पाता विच, इनटेंजीबल हैरीटेज साइट। तो असी काहदे वास्ते जी समझाउण वास्ते बैठे हैगे आ। इनटेंजीबल साइट्स किहड़ियां हुंदियां ने, इनटेंजीबल साइट्स हुंदियां जिन्हां आपां छू ना सकीए, ठीक है। जिवें किसी दा कोई डांस हैगा उस यूनैस्को में शामिल किया गया, किसी जिहड़ी की पूजा हैगी उस यूनैस्को में शामिल किया गया, जिवें हाल ही दे विच दुर्गा पूजा नूं कीता गया, तो उस नूं आपां छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैगे, तो वो इनटेंजीबल साइट्स ने। तो उन्हां नूं बचाउण वास्ते जिहड़ा हैगा गल आई है रॉयल एनफील्ड प्लस यूनैस्को दी, ठीक है जी। तो वर्ल्ड हैरीटेज डे कदों मनाया जाता है, ये मनाया जाता जी 18 अप्रैल नूं। 18 अप्रैल नूं जिहड़ा हैगा वर्ल्ड हैरीटेज जिहड़ा हैगा सैलीब्रेट किया जाता है। इनटेंजीबल साइट्स की गल करिए, इंटेंजीबल साइट्स इंडिया दे विच किन्नियां ने, 14 इंटेंजीबल साइट्स ने। उन्हां विचों जिवें एक आ गया कुंभ मेला, ठीक है, नवरोज फैसटीवल, नवरोज फैसटीवल, और जिवें दुर्गा पूजा, ये जिहड़े हैगे ने इहदे विच स्थित हैगे ने, ठीक है जी। नैक्सट गल है यूनैस्को इन इंडिया। यूनैस्को दे विच की है जी, इंडिया दे विच 40 साइट्स ने इंडिया दे विच यूनैस्को दी, ठीक है। इहदे विचों 7 हैगियां ने नैचुरल, ठीक है जी। एक हैगे जी कल्चरल, कल्चरल किन्नियां ने 32 हैगियां ने कल्चरल, 7 हैगियां नैचुरल, तो एक किहड़ी हैगी आ, एक हैगी जी मिक्स टाइप दी, जिसका की नाम हैगा कंचनजंगा। कंचनजंगा नैशनल पार्क है, वन मिक्स है जी, ठीक है जी। हैरीटेज साइट्स सिटी ऑफ इंडिया की गल करिए, हैरीटेज सिटी ऑफ इंडिया एक किन्नू कहा जाता, ये कहते अहमदाबाद नूं। अहमदाबाद नूं की कहा जाता, हैरीटेज सिटी ऑफ इंडिया कहते। क्यों कहा जाता, क्योंकि ये फर्स्ट सिटी सीगी, फर्स्ट सिटी सी जिहड़ी हैगी आ यूनैस्को दे विच शामिल की गई है। यूनैस्को दे विच शामिल की गई है। हाल ही विच किहड़ी सिटी शामिल की गई, तो जयपुर। जयपुर नूं किस नाल जाणिया जांदा, पिंक सिटी। तो पिंक सिटी नूं जिहड़ा हैगा जिहड़ा वो शामिल किया गया यूनैस्को दे विच, ठीक है जी। यूनैस्को की गल करिए तो 40 साइट्स ने इंडिया दे विच, जिहदे विच 7 कुदरती ने, नैचुरल ने, 32 कल्चरल ने, तो एक मिक्स टाइप दी है कंचनजंगा। हैरीटेज सिटी ऑफ इंडिया की गल करिए, ठीक है, अहमदाबाद नूं कहा जाता। क्यों कहा जाता, क्योंकि फर्स्ट सिटी यूनैस्को दे विच शामिल हुई सी। तो जयपुर जिहड़ा हैगा उसनूं भी जिहड़ा हैगा यूनैस्को दे विच हाल ही विच जिहड़ा हैगा वो शामिल किया गया, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। आशा करदा कि तुहानूं जिहड़ा सैशन है अच्छा लग्या होएगा, ठीक है। एंड तुसीं आपदे दोस्तां नाल, मित्रां नाल इसनूं शेयर भी करोगे, ठीक है, शेयर करोगे तां जो जिहड़ा हैगा साडी मेहनत जिहड़ा हैगा फल मिल सके। साडा बस आही फल है जी, शेयर करोगे, लाइक करोगे, ठीक है। असीं तुहाडे वास्ते रैगूलर मेहनत करते रहांगे, तुसीं साडे लई शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। इन्ना कहंदा होया मैं अपनी वीडियो नूं, ठीक है, अपने करंट अफेयर दे सैशन नूं इत्थे विराम दिंदा हां, ठीक है। सो जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।